दही वड़ा एक ऐसी चीज़ है जो मैं कितनी भी खा सकती हूँ, बट प्रैक्टिकली जब मैं खाने बैठती हूँ आई कांट डू दैट, राइट। वेल, इसके लिए दो मेन रीजंस है। वन, बिकॉज इट इज़ डीप फ्राइड, एंड दूसरा क्योंकि बाहर जो दही वड़े बनते हैं वो जनरली उड़द दाल से बनते हैं, विच इज़ अ लिटिल हैवी टू डाइजेस्ट. So we are not going to bake them, we are not going to fry them. Let's see how are we going to make these healthiest dahi vadas ever. तो मेरी उड़द दाल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये दाल, विच इज़ छिलके वाली मूंग दाल. मूंग दाल कंसिडर की जाती है सबसे लाइट इन डाइजेशन, इसलिए हम मूंग दाल यूज़ करेंगे. एंड टू टॉप इट ऑल मैं छिलके वाली मूंग दाल यूज़ कर रही हूँ, जिसके कारण इसमें फाइबर कंटेंट भी बढ़ जाता है. आप चाहो तो कॉम्बिनेशन ऑफ येलो मूंग दाल और ग्रीन छिलके वाली दाल यूज़ कर सकते हो. तो अब ये सारी दाल डालेंगे हम इस मिक्सर में. तो ये जो दाल है हमने 4 से 5 घंटे भिगोई हुई थी, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू गेट द सॉफ्टनेस आउट ऑफ दिस दाल. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज़, इसमें जो पानी होता है वो आपको पूरी तरह निकालना है. जब हम इस मिक्सी में ग्राइंड कर रहे हैं इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए. अगली इंग्रेडिएंट है मिर्ची, थोड़े वड़े में स्पाइसीनेस लाने, अदरक, फिर इसमें जाएगा चुटकी भर हींग और ताज़ा हरा धनिया फॉर दैट एक्स्ट्रा फ्लेवर. अब इन सारी चीज़ों को हम करने वाले हैं ग्राइंड. याद रखिए ग्राइंड करते वक्त इसमें पहले से पानी बिल्कुल मत डालिएगा. वी विल पुट इट लेटर व्हेन रिक्वायर्ड. आई थिंक हमारी दाल अब पीस चुकी है. इसे पीसते वक्त मैंने बीच बीच में ओपन करके मिक्स किया था ताकि वो इवनली ग्राइंड हो जाए. एंड येस, इट इज़ डन. इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल फाइन. अब सारा बैटर इस बोल में आ चुका है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सीक्रेट टू मेक दिस बैटर फ्लफी. इसके लिए हम ना कोई फ्रूट सॉल्ट यूज़ करेंगे, ना कोई सोडा यूज़ करेंगे. वी आर जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस. यस, तो क्या करना है, हमें इसे अच्छे से विस्क करना है. सो आई नो इट्स अ लिटिल लॉन्ग प्रोसेस. इसको हमें एटलीस्ट 8 से 10 मिनट विस्क करना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी इट्स टोटली वर्थ इट. सो वील कीप डूइंग दैट, बट रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट आपको एक ही डायरेक्शन में इसे विस्क करना है, बिकॉज वी हैव टू इनकॉर्पोरेट ऑल द एयर इन दिस बैटर, जिससे ये बड़े फ्लफ़ी होंगे. तो इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से विस्क करना बहुत ज़रूरी है. अगर बीच में आप उल्टे डायरेक्शन में विस्क करोगे देन यू आर अगेन लूजिंग आउट ऑल द एयर दैट यू हैव बीन ट्राइंग टू पुट इन दिस. सो नाउ लेट्स डू सम मेहनत फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 minutes विच इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट. तो मैं ये बैटर 6 से 7 मिनट से विस्क कर रही हूँ. नाउ आप देख सकते हो इस बैटर में थोड़ा सा डिफरेंस. इसका कलर जो है वो लाइट हो गया है एंड ये क्वांटिटी में भी बढ़ गया है, विच मीन्स इट इज़ जस्ट रेडी. बट मैं आपको एक और तरीका बताना चाहती हूँ जिससे आपको पता चले कि ये रेडी है हमारे वड़े बनने के लिए. सो क्या करना है, थोड़ा सा बैटर लीजिए, बस थोड़ा सा, और डालिए पानी में. आप देखोगे कि ये पानी में फ्लोट हो रहा है, विच मीन्स दे आर लाइट एंड जस्ट रेडी. अब ये जो बैटर है इसके लिए कोई रेस्टिंग टाइम नहीं है. सो कम ऑन, लेट्स क्विकली कुक इट. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये हम डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं, इसे हम 2 अलग तरीके से बनाने वाले हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ ऑन एन अप्पे पैन. तो मैंने यहाँ पे एक अप्पे पैन लिया है, इसे हीट करने रखती हूँ और थोड़ा सा तेल हर एक कंपार्टमेंट में डालती हूँ. एंड वी आर जस्ट गोइंग टू ग्रीस इट. सो मैंने ये जो तेल है वो सभी कंपार्टमेंट्स में डाला है. अब इसे हमें इवनली स्प्रेड आउट करना है. सो इनिशियली आई एम जस्ट स्प्रेडिंग आउट लाइक दिस, और इसे थोड़ा और अच्छे से कोट करने के लिए इस ब्रश की हेल्प से ऐसे ग्रीस कर रही हूँ सभी जगहों से. सो नाउ दैट दिस इज़ नाइसली ग्रीस्ड, अब इसमें हम डालेंगे ये बैटर.
इन वड़ों को परफेक्ट शेप में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आफ्टर ऑल ये हमारे दही में डिप होने वाले हैं एंड यू रियली कांट मेक आउट द शेप. सो जस्ट बी कंफर्टेबल एंड यू कैन डू इट. अब इसे ढकने से पहले थोड़ा सा तेल मैं ऊपर से ड्रिजल कर रही हूँ और इसे धीमी आंच पे हम कवर करके पकाएंगे. अब कुकिंग टाइम इसका एक और चीज़ पे डिपेंड करेगा, आपके जो अप्पे पैन का जो डेप्थ है वो कितना है, बिकॉज ये अंदर तक कुक होना चाहिए. तो फॉर मी मैं एक तरफ पहले 3 से 4 मिनट तक कुक करूँगी. अब अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो क्या, डोंट वरी, हर घर में ये तवा तो होता ही है. सो आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर वे जिससे हम ये वड़े तवे पे बना सकते हैं. येस, यू आर राइट, हम इसे तवे पे बनाएंगे. तो व्हाट आई विल डू इज़ I will quickly transfer this behind and I'll show you कि हम ये तवे पे कैसे बनाएंगे. तो इस गैस को मैं ऑन कर देती हूँ. तो सबसे पहले अगेन थोड़ा सा तेल, जस्ट टू शो यू इट इन अ बेटर वे. मैं 2 या 3 ही वड़े एक साथ यहाँ पे बनाऊँगी, बट व्हेन यू आर एक्चुअली मेकिंग इट यू कैन कवर दिस होल तवा. सो वॉट आई एम गोइंग टू डू इज़, ये ऑयल मैंने ब्रश कर लिया है, थोड़ा सा बैटर, पोर इट हियर एंड जस्ट फ्लैटन इट. ज़्यादा थिक नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें अंदर से इसे कच्चा नहीं रखना है, वरना क्या होगा, बाहर से दिल बिकम डार्क ब्राउन एंड अंदर जो होगा इट विल बी अ लिटिल रॉ. अगेन एज आई मैंशन्ड अर्लियर, शेप जस्ट डजंट मैटर, सो फील फ्री एंड डू इट द वे यू वांट इट. अभी इसे हमें अच्छे से अंदर भी कुक करना है, तो इसीलिए इसे कवर करना बहुत ज़रूरी है. सो लेट इट कुक फॉर अराउंड 2 मिनट्स. नीचे से इसे ज़रा कलर आने दीजिए, अंदर से भी कुक होगा बिकॉज ऑफ द स्टीम. सो वील नॉट टच इट फॉर अनदर 2 मिनट्स. इन द मीन टाइम आई विल क्विकली चेक व्हाट्स गोइंग ऑन हियर. सो आई विल टेक अ स्पून, रादर आई विल टेक 2 स्पून्स, ताकि मैं इसे कन्वीनियंटली, देखिए, कैन यू सी द चेंज इन द कलर. तो अब अप्पे पैन में ये एक चीज़ होती है, जो सेंटर कंपार्टमेंट होता है ना, वो जल्दी से कुक हो जाता है कंपेयर टू द साइड वंस. तो दैट्स द रीज़न वाई मैंने सेंटर का पहले शिफ्ट किया. अगेन आई विल ड्रिजल सम लिटिल ऑयल और इसे फिर से कवर करते हैं एंड लेट इट कुक. अगेन आई एम कमिंग बैक टू दिस वन. Let's see what's happening here. Can you see that nice golden brown color? Some more oil and I'm covering it up again. अब हमारे ये वड़े रेडी है. So now I'm going to put this in hot water. This is another important tip कि जब वड़े गरम हो तभी आप गर्म पानी में इसे सोक कीजिए, इससे हमारे वड़े बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं. क्योंकि हमारे वड़े इतने सॉफ्ट बने हैं, इनिशियली वो पानी में ऊपर फ्लोट हो गए, तो जस्ट प्रेस देम डाउन जेंटली ताकि ये पानी सोक करे और सॉफ्ट बने. एट द सेम टाइम लेट अस चेक ये हमारे तवे पे बनने वाले वड़ों का क्या हाल है. आई एम जस्ट पुटिंग माई लैडल इन टू सी इफ दे आर कुक्ड एंड येस, इट इज़ कुक्ड. सो नाउ इवन दीज वंस कैन गो इन द हॉट वाटर. तो अब हमारे वड़े 2-3 मिनट से पानी में है. इट्स नाइस एंड सॉफ्ट. तो इट्स टाइम टू रिमूव दीज वड़ास. यू कैन टेक अ प्लेट. They're so soft. Just take a vada. You can actually see how soft they are. Can you? I'll just squeeze out some extra water from this and put it in a bowl. तो चलिए इसी तरह ये बाकी जो वड़े हैं इसमें से भी पानी निकाल लेते हैं. And just let's quickly put it in a bowl. And now it's time to plate. जिसके लिए चलिए एक प्लेट में ये वड़े हैं, इसे तोड़ के हम रखेंगे इस तरह से. जस्ट फिल अप दिस एंटायर प्लेट विथ दिस वड़ास. देखिए कितने सॉफ्ट है ये. दे आर ब्रेकिंग अप सो ईजीली.
And now that this plate is filled with vadas, it's time to pour some nice dahi. इस दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था और इसमें शुगर डाली है। तो चलिए इसे डालते हैं हमारे इस वड़ों पर। तो इन वड़ों को आप पूरी तरह से दही के साथ कवर कीजिए। बी जनरस विद द क्वांटिटी ऑफ दही दैट यू आर यूजिंग। सो देखिए, नाउ इट्स कंप्लीटली कवर्ड विद दही। नाउ इट्स टाइम टू पुट सम चटनीज। सबसे पहले जाएगी ये खजूर और इमली की चटनी, और फिर हरे धनिए की चटनी। जो आप टिपिकली चाट में चटनियाँ यूज़ करते हो, हम वही वाले यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जस्ट हल्का सा स्प्रिंकल करना है हमें, और फिर भुना हुआ जीरा पाउडर। इसमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रंच लाने के लिए पोमोग्रेनेट। तो रेडी है हमारे गिल्ट फ्री सुपर सॉफ्ट यमी दही वड़ा। I just can't wait to have a bite of it. Till then, you please comment and let me know how was the recipe. Like the video and do subscribe to our channel India Food Network. See you then.